इस पूरी घटना को लेकर लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर है टॉक से, जहां बनास नदी में नहाने गए 11 युवकों के डूबने का पूरा मामला सामने आया। 8 युवकों की मौत हुई है। सबू को एम्बुलेंस से सादत अस्पताल भिजवाया गया है। वजाहत मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वजाहत, क्या जानकारी अभी वहां से? जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जो 11 युवक थे पिकनिक मनाने बनास नदी के जो फ्रेजर ब्रिज है 9 गजे बाबा की दरगाह है, यहाँ पर ये लोग आए थे। इसमें से 8 जो युवक थे वो नहाने यहाँ पर उतरे थे, लेकिन एक एक करके युवक डूबते गए और मौत के मुंह में वो समाते गए। जैसे ही सूचना अन्य युवकों को मिली वो उनको बचाने पहुंचे और एक के बाद एक कुल 8 युवक जो पानी में वो डूबे थे। कुल 11 युवकों को पानी में डूबने की सूचना मिली थी प्रशासन को। 8 युवकों की डूबने से मौत हो गई है और 3 को पुलिस जो स्थानीय गोताखोर है उन्होंने सफल रेस्क्यू वहां पर किया था। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरीके की पूरी घटना थी, आपने देखा? देखिए, घटना तो सिर्फ ये थी, कुछ लोग वहां से जयपुर से बोट करने के लिए आए हुए थे और बोट कर रहे थे। 11 लोग थे जिसके अंदर से 8 के डूबने की सूचना मिली। 3 लोग उनको बचाने के लिए आए। वहां पे प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस की जिप्सी ऊपर खड़ी थी। लेकिन आप हैरत वाली बात है कि वहां पे किसी भी तरह का कोई रेस्क्यू पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। जो गाड़ी ऊपर खड़ी हुई थी उसने किसी भी तरह का रेस्क्यू नहीं किया। वहां पे जो देश वाली समाज के लोग थे उन्होंने इनका रेस्क्यू किया। 3 लोगों की अभी सांसें चल रही हैं, वो जीवित है, और 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि पुलिस की जिप्सी ऊपर खड़ी हुई थी लेकिन किसी तरीके की मदद उनकी नहीं की गई। लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि जो घटना स्थल है वहां पर आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरीके के इंडिकेटिव चेतावनी बोर्ड वहां पर नहीं है। अभी किस किस की मौजूदगी घटना स्थल पर? वजाहत जी बिल्कुल, देखिए अब जो 8 मृतक युवक थे उनको फिलहाल शवों को सादत अस्पताल की जो मोर्चरी है वहाँ पर शिफ्ट किया जा चुका है और जो 3 युवक थे जिनको बचाया गया है उनका फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में उपचार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ का माहौल था। हालांकि पुलिस जो प्रशासन के आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। SDM मुखमी चंद रोलानिया यहाँ पर पहुंचे थे, टोंक SP विकास सांगवान यहाँ पर पहुंचे थे, ADM यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद जो 3 युवक हैं उनको फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जा रहा है। फिलहाल तीनों युवकों का उपचार यहाँ पर जारी है। अच्छा, डॉक्टर्स की तरफ से कुछ अपडेट अभी तक सामने आया? वजाहत, उनकी स्थिति इस वक्त किस तरह की बनी हुई है? घायलों से मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। जी फिलहाल देखिए उनकी स्थिति गंभीर है, इलाज उनका यहाँ पर जारी है। इस समय अस्पताल में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज फागना यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात की। किस तरह की मुलाकात यहाँ पर रही, क्या मांग है? हम अभी फैसल सईदी साहब और हम यहाँ आए हॉस्पिटल में। बहुत ही दुखद घटना है। प्रशासन ने जो मौके पे जो लोग थे उन्होंने मदद करके बाहर निकाला। बहुत दुखद घटना है और मेरी भी प्रशासन से मांग है कि इस प्रकार की जो घटना है दोबारा नहीं हो, कोई सुरक्षा की व्यवस्था करे। माननीय पायलट साहब ने कलेक्टर साहब से और SP साहब से कंटिन्यू टच में हैं, बार बार टेलीफोन कर रहे हैं और घटना की पूरी जानकारी ली है और डायरेक्शन दिया प्रशासन को कि भाई तुरंत इन लोगों के वहाँ पहुँचाने में कोई भी किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता तो हम लोग खड़े हैं। यहाँ के ये सब लोग मौजूद लोग यहाँ खड़े हैं, बाकी 3 लोग बच गए। कई बार बनास नदी में ऐसी घटनाएं हुई है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से भी मांग है कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है जहाँ पानी के पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पे गार्ड लगाएं, सुरक्षा की व्यवस्था करें, दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो। बाकी सबको दुख है, बहुत बुरी घटना है, ऐसा आइंदा से नहीं होना चाहिए और पायलट साहब कंटिन्यू प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। देखिए स्थानीय लोग जो हैं उनका लगातार यही कहना है कि हमेशा बनास नदी पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, गलौद घाट पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बनास नदी है जो मौत के पिकनिक स्पॉट्स हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई इंडिकेटिव्स ये चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं है जिससे लोगों की जान बच सके, लोग ये समझ सकें कि अगर यहाँ पर पिकनिक मनाने हम आते हैं तो हमारी जान को खतरा है। क्योंकि पानी को देखकर लोग उतरते हैं, नहाने उतरते हैं, लेकिन गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ पर और उसके बाद लोग मौत के मुंह में वहाँ पर समा जाते हैं। जी बिल्कुल वजाहत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भी ट्वीट किया गया है। खुद गंभीरता से ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले को। लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है। जो 3 युवक है जिनका भी इलाज जारी है उनको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस तरीके की हमें जानकारी मिल रही है, युवक जो थे ये सभी घाट गेट हसनपुरा और के रहने वाले जयपुर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन युवक जो हैं इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और अब से कुछ ही देर में उनके परिजन यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद पूरी जो तस्दीक है वो हो पाएगी कि आखिर जयपुर में जो मृतक युवक हैं कहाँ के रहने वाले थे। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है वो घाट गेट और हसनपुरा की मिल रही है। जी और जिन 8 युवकों की मौत हुई है उनको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी आपके पास? कौन है, कहाँ के रहने वाले, क्या उम्र रही होगी? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, जो 8 मृतक थे उनके शवों को फिलहाल इमरजेंसी से शिफ्ट कर दिया गया है। सादत अस्पताल की मोर्चरी में उनको रखवा दिया गया है। युवकों के जो परिजन हैं वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। उसके बाद पता लग पाएगा, आइडेंटिफिकेशन युवकों को हो पाएगा कि आखिर ये क्यों लोग कहाँ से आए थे, कहाँ आए थे, कौन कौन ये युवक हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनके साथ जो लोग मौजूद थे, जो बच्चे हैं छोटे, वो फिलहाल बदहवास हालात में हैं, क्योंकि जिस तरीके का ट्रॉमा उनके साथ गुजरा है। 8 लोगों की मौत है जो साथ घूमने यहाँ पर आए थे, लेकिन मौत का शिकार यहाँ पर बने हैं। उनके साथ मौजूद लोग हैं, कहीं ना कहीं बदहवास वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है काफ़ी बड़ी घटना है। 8 लोगों की एक साथ मौत है, इसके बारे में वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन अब जो परिजन जो है मृतकों के वो यहाँ पर पहुँचेंगे जब स्थितियाँ पूरी तरीके से साफ हो पाएंगी। जी, प्रशासन के द्वारा क्या किसी की मौजूदगी भी वहां पर? आज बिल्कुल देखिए, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगातार तमाम मौजूद हैं। जो आप देख सकते हैं इस समय हम इमरजेंसी वार्ड में सादत अस्पताल के खड़े हुए हैं। यहीं सबसे पहले जो 8 युवक थे मृतक, उनको लाया गया था। जो तमाम चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको फर्स्ट एड दिया था और उसके बाद उनको मृत यहाँ पर घोषित किया गया था। फिलहाल जो सभी मृतक थे उनके शवों को शिफ्ट कर दिया गया है सादत अस्पताल की मोर्चरी में, और जो 3 युवक जिनका रेस्क्यू किया गया था उनका उपचार यहाँ पर जारी है। पुलिस का आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम मुखबिर चंद रोलानिया यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर एसटी विकास सांगवान इस समय सादत अस्पताल में मौजूद हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से भी आप बातचीत कर रहे थे, वजह एक बार जरा फिर से उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि रेस्क्यू वहां पर होने में देरी हुई है ये तो साफ हुआ है, लेकिन इसके अलावा कौन सी कमी नजर आ रही थी वहां पर? जी, प्रत्यक्षदर्शी कुछ हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की घटना थी वहाँ पर, आप थे, किस तरीके की घटना थी, क्या देरी किस तरीके की? देखिए, देरी इस तरीके की देरी हुई है कि प्रशासन को सूचना दे दी गई थी और प्रशासन से कहा गया था कि प्रशासन को सूचना दे दी गई थी। पुलिस की गाड़ी वहाँ मौजूद आ गई थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी ऊपर आने के बावजूद वहाँ पर पुलिस ने वहाँ पे कोई मदद नहीं की। जो लाशें पड़ी हुई थी उसको ले जाने के लिए जो पुलिस की जिप्सी थी उसने कोई मदद नहीं की। और यहाँ पर ये देखिए कि 8 लोग मर चुके थे, 3 लोगों की सांसें चल रही थी। अगर जल्दी लाया जाता तो शायद उनको बचाया जा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी ऊपर पुलिया पे खड़ी रही, लेकिन बाद में जब लोगों ने, जिन देशवासियों ने उनको बचाया, जब वहाँ पर शोर मचाया और उधम मचाया, उसके बाद पुलिस जाके पुलिस हरकत में आकर उनको लेकर आई। अगर पहले लाया जाता, पुलिस पहले इसका कार्रवाई करती, शायद कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। हम हमारी पर्सनल गाड़ी में लाए, लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों में लेकर आए हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई वहाँ पे सूचना के वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर लगातार बजरी खनन, प्रशासन की नाक के नीचे बजरी खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, लेकिन उस पर प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है। उसके अलावा हमारी मांग भी है कि उन नौजवानों को जिन्होंने बचाया उनको सिविल डिफेंस के अंदर 8 से 10 लोगों की नियुक्तियां की जाए। ये कुछ लोग थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने डूबते हुए युवकों को बाहर निकाला, शवों को सादत अस्पताल पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। उनका कहना है कि जो स्थानीय लोग थे उनको एसडीआरएफ में नियुक्ति दी जाए और जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जाए। फिलहाल काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सीओ राजेश विद्यार्थी हैं जो शुरू से ही सादत अस्पताल में मौजूद थे। बात करेंगे किस तरीके से फिलहाल। सर, आप शुरू से ही घटना मिलते हैं, सूचना मिलते हैं, आप यहाँ पर आए थे, किस तरीके की कैजुअलिटीज रही है? देखिए, कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना मिली थी कि जो नया पुलिया बनास पुलिया है वहाँ पर 3 लोगों के डूबने की इतला आई थी। इस पर तुरंत ही जो है थाने का डीओ और थाने का एसएचओ वहाँ पहुँच गया। वहाँ लोगों की मदद से जो है वहाँ जाके मालूम चला कि भाई 8 लोग डूबे थे, उनको सबको निकलवा के एम्बुलेंस और जो थाने के साधन जो थे थाने के, उनके माध्यम से हॉस्पिटल पहुँचाया था। और यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद में यहाँ एग्जामिन करने के बाद में पता चला कि उनकी सबकी डेथ हो गई। तो यहाँ भीड़ वगैरह आ गई थी, उनको कंट्रोल वगैरह करके शवों को जो मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया, आगे कार्रवाई चल रही है। तो कितनी कैजुअलिटी है इसमें? अभी तक 8 कैजुअलिटी आई है। कितने का उपचार चल रहा है? नहीं, 8 ही कैजुअलिटी थी। वो सभी जो 3 लोगों को जिंदा बचाया गया? हाँ, 3 लोग वो खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक है वो अभी ठीक है जी। किस तरीके की अपील करना चाहेंगे लोगों से आप, क्योंकि नदी में लोग आते हैं, बनास नदी में नहाते हैं, उस तरीके का हादसे होते हैं, क्या अपील करेंगे? नहीं, इसमें यही है कि अगर आपको पहले तो अगर मान लो इस तरह से कुछ आते हैं तो अपने जो साधन संसाधन है वो पूरा रखें। और अगर आपको कोई तैरना अगर नहीं आता है तो इस तरह की जो है इन चीज़ों से बचें और उनको बराबर दूरी बनाए रखें। यही मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें और बढ़ने की संभावना है। तो जैसे ही पानी बढ़ेगा, पानी का अंदाज़ा नहीं होता है, तो इस वजह से जब तक आपको उस जगह का पूरा अंदाज़ा नहीं है तो पानी में नहीं उतरे। और अपने अगर जिनको तैरना नहीं आता वो कतई इस तरह की चीज़ों से बचे हों। क्या पता
पता चल पाया आठों युवक कहाँ के रहने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन और इनकी पहचान चल रही है और ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ घाटगेट के हैं और कुछ हसनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। तो उनकी कार्रवाई चल रही है, परिजनों को सूचित करने की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम और परिजनों के आने के बाद अब वो आ जाए, उसके बाद ही पता चलेगा। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं इनका शॉर्टलिस्ट करके इन पर नहीं, बिल्कुल कई जगहों पे जो है पहले से भी जो है वो कॉशन बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं और ये खास करके जब बारिश के दिनों में जब इस तरह की स्थितियाँ बनती है उस वक्त स्टाफ भी रहता है, कॉशन बोर्ड वगैरह भी लगाए जाते हैं, PWD की तरफ से व्यवस्थाएं होती हैं, सारी व्यवस्थाएं करी जाती है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी, जो घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले सादत अस्पताल पहुंचे थे। लोगों से इन्होंने ही समझाइश की थी, जो आक्रोशित भीड़ थी उनको समझाया था और परिजनों को फिलहाल इनका कहना है कि सूचना दे दी गई है। जो मृतक हैं वो हसनपुरा और घाट गेट के बताए जा रहे हैं। 8 युवकों के शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, वजह सवाल ये भी बना हुआ है कि 8 के 8 युवक एक साथ डूबे हैं, तो कितनी गहराई तक वो पहुंच चुके थे, और अगर गहराई वाकई में बहुत ज्यादा थी तो क्या कोई साइन बोर्ड वहां पर नहीं था? जी देखिए, जिस तरीके से ये फ्रेजर ब्रिज है, काफ़ी पुराना ब्रिज है, इसको आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अब ये ब्रिज जो है कहीं ना कहीं पिकनिक स्पॉट लोगों के लिए बन चुका है। एक बड़ा मंदिर है यहाँ पर, एक दरगाह है यहाँ पर, जहाँ पर मंदिर में भी लोग आते हैं, दरगाह में ज़ियारत करने भी लोग आते हैं। पिकनिक स्पॉट ये बन चुका है, सैर सपाटे के लोग यहाँ पर आते हैं। और जब नीचे पानी जहाँ भरा हुआ है फ्रेजर ब्रिज के नीचे, बनास नदी का जो पूरा क्षेत्र है, बीसलपुर बांध की ये पूरी डाउन स्ट्रीम है, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो इसी बनास नदी के जरिए होकर पूरा पानी यहाँ से निकलता है और जो चंबल में जाकर मिलता है। ऐसे में कई स्थानों पर जो बारिश का पानी है, जो बांध से छोड़ा गया पानी है, वो जलभराव की हालत में जमा रहता है, लेकिन इससे अंदाज नहीं हो पाता कि पानी कितना गहरा है, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है तो उससे अंदाज नहीं हो पाता कि पानी का घेराव कितना है। लेकिन जब लोग इसमें नहाने उतरते हैं, तैरना नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं इसमें, क्योंकि गहरे गहरे गड्ढे जगह जगह है। खनन यहाँ पर अवैध खनन जो होता है उसके वजह से कई गहरे गड्ढे बनास नदी में बन चुके हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर डूब रहे हैं। अच्छा, वजह जिस तरह से प्रशासन के द्वारा भी जानकारी दी गई कि जो पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी वो 3 युवकों की मिली थी कि 3 युवक डूबे हैं, तो क्या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी वहां पर कि उनको बचाने के लिए बाकी युवक वहां पर पहुंचे और वो भी शिकार हो गए उस चीज का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय लोग, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी थी कि 11 जो लोग हैं वो डूबे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, सदर थाना पुलिस, वो अपने पूरे ज़ाब्ते के साथ वहाँ पर पहुँची थी। स्थानीय लोग जो पहले से वहाँ पर मौजूद थे वो भी रेस्क्यू कर रहे थे लगातार, और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला तो कुल 8 शव वहाँ पर निकले और 3 जो है उनको रेस्क्यू युवकों का किया गया। कुल मिलाकर 11 युवक थे जो जयपुर से यहाँ पर घूमने आए थे और उनमें से 8 लोगों की फिलहाल मौत यहाँ पर हो चुकी है। अच्छा, वजूहात क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना सामने आई है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत जरूरी था कि वहां पे वार्निंग बोर्ड्स लगाए जाएं और भी ज्यादा जो सुरक्षा है उसको बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, देखिए टोंक के फ्रेजर ब्रिज है, नई बनास नदी की जो पुल है वहाँ पर, पुराने पुल पर, गहलोत घाट पर ऐसे पहले कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। कई युवक जो हैं, स्थानीय युवक भी, जयपुर के युवक भी और प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले पर्यटक भी कई बार यहाँ पर डूब चुके हैं, गहरे पानी के अंदर डूबकर मौत का शिकार वो बन चुके हैं। कई जगह पर मानसून सीजन के दौरान हालांकि ज़ाब्ता पुलिस की ओर से लगाया जाता है ताकि लोग वहाँ पर नहीं जाएँ, क्योंकि मानसून सीजन के दौरान जब बनास नदी अपने पूरे वेग के साथ बहती है तो काफ़ी तेज़ बहाव देखने को मिलता है। हालांकि उस दौरान पुलिस प्रशासन जो है सतर्कता बरतता है, ज़ाब्ता वहाँ पर लगाया जाता है और मुनादी लोगों से ये की जाती है कि ऐसे पिकनिक स्पॉट्स पर ना जाएं जहाँ पर जलभराव वाला क्षेत्र हो, जहाँ पर पानी का तेज़ बहाव हो। लेकिन अभी मानसून नहीं आया है, जो पहले का पानी है बरसातों का वो है, जो बांध से पानी छोड़ा गया था वो गड्ढों में जमा है और उसी में लोग नहाने आए थे, पिकनिक मनाने यहाँ पर आए थे और उसी में डूब कर ये हादसे का शिकार हुए। अच्छा, जो बाकी 3 युवक है जिनकी हालत फिलहाल थोड़ी ठीक बताई जा रही है, क्या वो भी उसी गहराई तक मिले या फिर उससे पहले मिले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि कुछ युवक जो थे नदी में नहा रहे थे, जब वो डूबने लगे अचानक तो उनके साथ आए अन्य युवक उनको बचाने के लिए गहरे पानी में उतरे और एक के बाद एक करके सभी जो 8 युवक थे वो पानी में डूब गए। उनको बचाने के लिए जो दूसरे युवक थे 3 वो भी पानी में उतरे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनको सकुशल बाहर निकाल लिया और जो 8 लोग थे वो पानी में डूब गए। अच्छा, भी अस्पताल की बात की जाए, फिर मोर्चरी की बाहर बात की जाए, क्या किसी का कोई वीआईपी मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है? कोई मंत्री पहुंचे, कलेक्टर क्या पहुंचे अभी वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के सारे आलाधिकारी मौजूद हैं। एडीएम रामरतन सोकरिया, एसडीएम हुक्मचंद रोलानिया, टोंक एसपी विकास सांगवान सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। एडिशनल एसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी यहाँ पर मौजूद हैं। टोंक सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो तुरंत सूचना मिली थी, जो सादत अस्पताल के तमाम ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। फर्स्ट एड जो युवक आए थे उनको दिया गया और CPR देकर जान बचाने की कोशिश भी लोगों की जो डूबे हुए युवक थे उनकी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मौत जो 8 युवकों की हुई है उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं और जो लोग उनके साथ हैं उनसे भी मिल रहे हैं। अगर संभव हो तो किसी से बातचीत का प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम बातचीत करते हैं। आखिर कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का। एसडीएम हुक्मचंद रोलानी हमारे साथ बातचीत में, जो सबसे पहले घटना की सूचना मिलती है सर, किस तरीके से पूरी घटना हुई है और किस तरीके का हालात है? जी, हमें सूचना मिली कि जो कुछ बच्चे युवक थे वो वहाँ जयपुर से आए हुए थे। वो चसनपुरा के कुछ घाटगेट एरिया के बच्चे थे। वो पिकनिक तौर पे मनाने यहाँ पे आए हुए थे उस एरिया पे। तो उसमें से कुछ शायद कोई डूबा और उसको बचाने के चक्कर में 8 जो नवयुवक थे वो डूब गए उसमें। देखिए दर्दनाक ये मृत्यु हुई है उनकी। और 3 उनके साथ थे जो खाना बना रहे थे, वो साइड में थे, तो वो बच गए उस घटना में। अभी उनको हमने यहाँ सादत हॉस्पिटल में ले आए हैं डेड बॉडीज़ को। और उनका जो डेड है उनका हम पता कर रहे हैं कि उनका एरिया क्या है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वो सारी पता कर रहे हैं। उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाने की हमारी प्रोसेस सवाल उठता है कि 8 लोगों की मौत है, साइन बोर्ड्स वहाँ पर नहीं है, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा? साइन बोर्ड इस जगह पर लगाए जाएंगे, रास्ता तैनात किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम उस चीज़ को भी दिखवाएंगे। लेकिन जो एरिया था वो एक इंटीरियर में जाके फिर उधर जाके उन्होंने वो की है, तो वहाँ पे भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, यदि नहीं है तो उसको चेक कराया जाएगा। इनिशियली हमारा जो अभी फोकस है इन चीज़ों को हम कंट्रोल किए और जो मृतक है उनकी जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हमने उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। मौजूद जिला नजदीक है, किस तरह की अपील जिलेवासियों से उनसे लोगों से करना चाहेंगे? काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। मैं सभी से यही निवेदन है, अपील है कि आप ऐसे एरिया में जाके पिकनिक स्पॉट्स पर नहीं करें, क्योंकि ये डेंजर एरिया, क्योंकि जैसे बजरी का एरिया है वहाँ पे क्योंकि माइनिंग होती है और भी कोई रीजन से खड्डे हो जाते हैं और वो गहरे खड्डे हो जाते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि नदी के बीच में पॉइंट ऐसे हैं तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे रिस्की पॉइंट पे आप जाके पिकनिक ना बनाए और जो सेफ जगह वहाँ जाके क्या जो मृतक हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है मोर्चरी? जी अभी मोर्चरी में है। अब अगला प्रोसेस हमारा पोस्टमार्टम का है। कलेक्टर साहब भी पधारने वाले हैं, SP साहब यहाँ मौजूद हैं, सारा प्रशासन यहाँ मौजूद है। चीज़ें हम कंट्रोल करने का प्रयास करें। सूचना भिजवा दी गई? जी सर पधार रहे हैं, जो एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सर भी पधार रहे हैं, जितेंद्र रास्ते में है 10 मिनट। SDM हुक्मचंद रोलानी हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे। आइए कुछ लोग इधर हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो जयपुर के युवक थे, उनके साथ यहाँ पर आए थे। उनसे बातचीत हम करेंगे, अंदर उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर कहाँ से वो लोग आए थे और कहाँ थे। नाम बताएं आपका? जी शाहरुख। शाहरुख, क्या घटना हुई है पूरी, कहाँ से आ रहा है? जैसे हम खाना बना रहे थे, खाना बनाते पब्लिक भागी क्या कोई डूब रहा है, तो इन्होंने मेरे को बताया कि अपने वाले भी नहाने उधर ही गए हुए हैं, उनको देख कर। जैसे हम देखने गए तो लाशें निकाल लेते वहाँ से, जैसे लाशें निकाली उनकी, वो हमारे वाले ही थे। अब वो एक को उसका एक के चक्कर में ना बचाने के चक्कर में एक बार एक डूब गए। नहीं, मैं तो खाना बना दे, वो उधर वालों ने। और देखिए वजूहत लगातार एक-एक करके जितने भी प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत कर रहे हैं। वजूहत थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आपसे लगातार जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि इस घटना के बाद से ही लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई जगह पिकनिक स्पॉट है, अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से माकूल इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 युवक जिन्होंने की अपनी जान गंवा दी है,
हालांकि सभी को एम्बुलेंस से सादत अस्पताल भेजा गया। पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हैं। जो 3 लोग हैं, 3 युवक हैं, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं युवक। बनास नदी के पुराने पुल के पास की ये पूरी घटना